डॉक्टर उस्मान प्लीज टेकअप कीजिएगा कि आप अपना पहले तो दे दीजिए जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं अबाउट डॉक्टर यूनुस की जो विजिट है चाइना की, और फिर उनकी जो मोदी साहब के साथ साइडलाइन पे मीटिंग हुई है। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है आप हजरात के सामने, आपने अगर वो पिक्चर देखी हो डॉक्टर यूनुस जब मिले हैं मोदी साहब से, तो यू नो व्हाट इज ही वेयरिंग, वो स्नीकर्स पहने हुए थे। वेरी इंटरेस्टिंग। Thank you very much, sir. Dr. Saab, Dr. Zafar, Dr. Hasnain Raja Saab, Assalamu alaikum. Very nice to be with all of you. आपने एक बहुत दिलचस्प मौजू पे आज नज़र डाली है, और वो है ये बांग्लादेश चाइना के जो हैं अभी ताल्लुकात, बुनियादी तौर पे ये बनता है। आप गौर फरमाएंगे तो जिस हमने एक दफ़ा एक बात की थी कि जो ममालिक जो हैं चंद ऐसे हैं बड़े जिनको अमेरिका गुंजाइश देता है कि वो अपनी थोड़ी सी खेल खेल लें। डॉक्टर हसनैन पे इस पे बहुत ज़बरदस्त तर्जिया किया था चंद माह कबल, लेकिन पाकिस्तान उनमें से नहीं है जो ये हक दिया जाता है अमेरिका की तरफ से कि वो अपनी कोई खेल गेम डालें इन द कलोक्वियल सेंस। बांग्लादेश का भी यही हाल था। मैडम हसीना के ज़माने में उनका ये ख्याल था कि वो इस तराजू को मुतवज़नी रख सकेंगी कि चीन और अमेरिका और भारत को बैक वक्त तीनों को जो है संभाल सकेंगी, लेकिन फिर उनकी सरकार को गिरा दिया गया। बेशक उनके खिलाफ भी बहुत जो है तासुबात थे और नफरतें थीं बांग्लादेशियों में, लेकिन ये वक्त जो था ये बड़ा मुश्किल था कि इनको हटाया जाए। अब ये जो है हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश एक नई सरकार के जरिए नहीं, हमारे फिर भी मफादात के साथ बुनियादी तौर पे इतनी जरूरी हैं कि चाहे कोई भी हो, बांग्लादेश का मुस्तकबिल वो से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जिस तरह से तनाज़ा भारत के साथ रखा हुआ है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उसकी टोन थी उस मीटिंग की, उससे ये एहसास हुआ कि वो भारत को बराबर की नज़र पे रखना चाहते हैं कि माजी में उन्होंने नहीं रखा हुआ था। तो भारत से जो एनालिसिस आ रहा है, जो उनके तज्ज़ियाकार हैं, इसको उसी नज़र से देख रहे हैं कि देखो बांग्लादेश तो बिल्कुल पाकिस्तान की नज़र उतार रहा है। मेरे ख्याल ये एक मुनासिब इसमें वो मुमासलत नहीं है पाकिस्तान के साथ। मेरे ख्याल से बांग्लादेश जो है वो अपने बुनियादी मफादात को रखते हुए चीन के साथ भी ये ताल्लुकात कर रहा है और अमेरिका को भी करीब ही रख रहा है, लेकिन भारत को उसने कहा कि तुम उस लेवल पे नहीं हो। बांग्लादेश खुद ये फैसला कर रहा है कि इंडिया इस लेवल पे नहीं है जिस पे अमेरिका और चाइना, और हम इन दोनों का तराजू संभाल सकेंगे। तो हमें भी शायद अपने बांग्लादेशी भाइयों से और बहनों से कुछ सीखना चाहिए इसमें कि खारजा में कैसे संभाली जाती है। डॉक्टर जफर, आपने इस पे एक बहुत अहम बात की थी कि उसके लिए फिर हमें रिसोर्सेज भी तो उस तरफ, तवज्जो भी तो उस तरफ देनी पड़ेगी कि फॉरेन पॉलिसी कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो आई एग्री विद यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ये आपसे एक चीज मैं बहुत अरसे से टेकअप करना चाहता था। एक तो ये जो चेन ऑफ आइलैंड्स है जिसमें ताइवान वाली साइड चाइना की साइड पे, अब ये एक दूसरा पोर्ट आ गया है बांग्लादेश वाला जिसका आपने तस्करा किया, ये मोंगला पोर्ट जो है। अब ये आ गया एक सेंट माइकल पोर्ट था जिसकी बातें हम सुन रहे थे जब ये इनकी गवर्नमेंट टॉपल हुई है, जिसपे कह रहे थे कि अमेरिकन अपना अड्डा बनाना चाहते हैं। सो बांग्लादेश इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम बोथ साइड, सेंट माइकल वाली साइड से भी यानी कि साउथ में भी, और ये तकरीबन नॉर्थ में है मोंगला पोर्ट इस साइड पे भी, विच इज क्लोजर टू चाइना, दैट इज डीप इन द ओशन द अदर साइड। तो ये इसकी क्या बातें हुई हैं, कुछ आपको है अंदाजा? अच्छा, ये गुफ्तगू मैं साथ करता हूँ। और सबसे बड़ी एक स्टेट्समैन जो होता है और एक मजबूत आदमी होता है जिसको आवाम लेकर आती है। इस तरह की हुकूमत नहीं जो फॉर्म 47 की हुकूमत हो, और इस तरह की इंस्टेबल हुकूमत नहीं जिस तरह की शहबाज शरीफ की करप्ट हुकूमत है। इस तरह की हुकूमत नहीं जो नवाज शरीफ जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इस तरह की हुकूमत नहीं जिसने निजाम बर्बाद कर दिया, जिसने सीपैक बर्बाद कर दिया, जिसने सेकंड जोन के अंदर जाने का ऐलान किया। नवाज शरीफ ने बर्बाद नहीं किया, सीपैक को बर्बाद इमरान खान ने किया है। सीपैक को इमरान खान ने जो पाकिस्तान की हुकूमत का पाकिस्तान का किया है,
पाकिस्तान में महंगाई लेकर आया है, पाकिस्तान की साझा पॉलिसी को बर्बाद किया इमरान खान ने, वो इतना ही गलत है। मुझे शक था कि ये हुकूमत जो है सर, मैंने आपको एक प्रेडिक्शन दी थी कि आहिस्ता, मैंने आपको एक प्रेडिक्शन दी थी कि ये हुकूमत, ये करप्ट हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता एक नैरेटिव बिल्ड करेगी और अन करीब ये चाइना के साथ जो ताल्लुकात इसहाक डार ने खराब किए, जिसके ऊपर उनके जो एम्बेसडर ने राइट टू रिप्लाई के ऊपर बात की और उन्होंने कहा, उन्होंने डिफेंड किया, उन्होंने कहा कि आपके हमारे इंसान जरूरी हैं, या हम अपने सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं आते। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात मैं उसके ऊपर आगे चलूं, एक जुमला इन्होंने, मैं सर एक जुमले के ऊपर बात करूंगा। साहब कुछ करेंगे तो कुछ खराब करेंगे ना, वो तो सर मैं आपको बात बताता हूँ, ये हुकूमत अनकरीब की नैरेटिव बिल्ड करने लगी है कि इन्होंने हमें कॉलोनाइज करने की कोशिश करनी थी। अरे ये बता देंगे क्या हमने पाकिस्तान पर बात करनी है, क्या बांग्लादेश और उस पर बात करनी है, तो फिर मैं उस हिसाब से फिर उसका इंटरवीन करूंगा, या फिर नहीं बैठकर अगर हमने हुकूमत को बुरा भला कहना तो वो एक अलग बात है। राजा कामरान साहब ने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश यहाँ पर भी की और जो हुकूमत भी करेगी, यानी मकड़ी का जाला। सो डेट ट्रैप का मैंने बताया, ये चाइना का पैसा खा चुके हैं, $22 बिलियन, $8 बिलियन, टोटल मिला के $29 बिलियन इन्होंने कमर्शियल लोन्स देने जिसका वापसी नहीं है। इससे सबसे बड़ा यानी सबसे ज्यादा जो लोन लिया वो चाइना और उसके बाद बाकी आते हैं। तो आप देखें कमर्शियल $300 बिलियन का ऊपर कर्जा हो और ये हुकूमत को कुछ ना कहे तो ये हो नहीं सकता। अब आते हैं सर सेवन सिस्टम के ऊपर, $1 बिलियन कहां से कर्जा आ गया पाकिस्तान पर, आप क्या बात कर रहे हैं? $300 बिलियन तो पाकिस्तान को टोटल इकोनॉमी नहीं है। क्रॉस टॉक ना करें प्लीज, क्रॉस टॉक नहीं करें। मैं बात मुकम्मल करूं फिर आप आराम से अपनी बारी में अपनी बात कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैं आपके पास आ रहा हूं कि यानी शहबाज शरीफ ने क्या किया, यानी इस टाइम पे इस हुकूमत के पास जब आए थे तो आप इस हुकूमत को यानी जनरल आसिम मुनीर साहब को भी ले, इन्होंने इतना गलत खेला, यानी बांग्लादेश जब आपके साथ हाथ मिला रहा है तो आपको हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि इट्स द मैटर ऑफ सिलीगुड़ी। अब सिलीगुड़ी जो है वो आपके साथ जब तक है, ये चिकन नेक जो है, ये अब आपको समझना होगा कि सिलीगुड़ी जो है वो दिफाई खतरा है। ये दिफाई खतरा उनकी आंखों के सामने आ रहा है। अब किस तरह, अब एक स्टेट्समैन ने क्या जुमला बोला, उसने कहा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये सारों के अंदर शोरिश बपा है। इसके साथ जुड़ी हुई ये जो उसने कहा कि वी आर द गार्डियन ऑफ द ओशन, वी आर द गार्डियन ऑफ द ओशन, उसके साथ फिर जब ये नकलो हमल होगी और ये सारा मामला होगा, इसके ऊपर जयशंकर ने कहा कि हमारे पास जो है वो बे ऑफ बंगाल में तकरीबन 6500 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी है। चलो हम उससे एग्री नहीं करते, बहरहाल उनके पास वजीर खारजा तो है, लेकिन पाकिस्तान के पास ना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, ना पाकिस्तान के पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ना फॉरेन पॉलिसी है, ना फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर है, ना स्ट्रक्चर है, और फौज फॉरेन पॉलिसी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, ये मानना होगा। और पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की के रास्ते पे नहीं जाना और मईशत बर्बाद हो चुकी है। अच्छा, बे ऑफ बंगाल पे उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि 1400 किलोमीटर तवील इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, भारत की रियासत मणिपुर के शहर मोरे को ये सड़क जनूबी पंजाब मशरकी एशिया से भारत को मुंसलिक करेगी, तिजारत, कारोबार, फला फला फला। सो मैं आपको ये अर्ज करता रहा हूं, इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं है। आप अगर सिर्फ 12 दिन दे, 15 दिन दे, 20 दिन दे या 60 दिन दे, ये बड़ा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सिलीगुड़ी के सर के ऊपर बनाकर दिखाएंगे। आप ये देख चुके हैं, ये देखना होगा, यहाँ का स्ट्रक्चर बनाना आप देख चुके हैं। इनके पास बनाया स्ट्रक्चर है जो इन्होंने इंस्टॉल करना है, प्री फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी और स्ट्रक्चर और पोर्ट डेवलपमेंट ये करना जानते हैं। चुनाचे डॉक्टर यूनुस ने बिल्कुल सही हाथ मिलाया। एक तो बात ये, तो हमें सोचना होगा कि हमने सिलीगुड़ी के लिए क्या किया, हमने बांग्लादेश के लिए क्या किया। क्या बांग्लादेश अगर सार्क में मजबूत होता है तो पाकिस्तान ने कोई भी मजबूत स्टैंड लिया? नहीं लिया। क्या कोई सार्कदार की कोई भी स्टेटमेंट मिली? नहीं मिली। क्या आपको जनरल आसिम मुनीर जो इस मुल्क के ना खुदा है बल्कि खुदा ना खासा सुम्मा माज़अल्लाह खुदा बन चुके हैं, क्या उन्होंने किसी किस्म का डिसीजन लिया? नहीं लिया। इसके बाद मैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे आऊंगा, फिर लाल मॉनिटर हॉट पे बाद में बात करूंगा, और जिसके ऊपर J-20 स्टेल्थ तैयारे चाइना प्लेस कर चुका है, वहां पर फाइटर जेट बन चुके हैं, वहां पर फजाई अड्डा तामीर होगा। उसके बाद जो है कि सेवन सिस्टर्स के ऊपर एक ब्रदर ओशन है जिसको सिक्किम कहते हैं। भारत एक छोटा लेकिन स्ट्रेटेजिक अहमियत है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो 3 इलाके हैं, नेपाल, चीन और भूटान। अब आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान जानता भी नहीं है कि किस तरह की स्ट्रेटेजिक चेंजेस आ रही हैं, लेकिन
डॉक्टर यूनुस एक मजबूत आदमी जिसके लिए पाकिस्तान की तरफ से एक जुमला ना आए, इंडिया उसको मुसलसल बैश कर रहा है और पाकिस्तान उसका साथ देना नहीं चाहता। और पाकिस्तान के अंदर मैंने बेशुमार एनालिस्ट देखे जो इस टाइम पे डॉक्टर यूनुस का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके कपड़े देखो, इसके जूते देखो, कांप रहा था, जीरो कॉन्फिडेंस। डॉक्टर यूनुस इज द वन हु डेवलप्ड द ग्रामीण बैंक। मैं सिर्फ इशारा कर रहा था राजा साहब, आपने अगर वो फुटेज देखी हो जब ये डॉक्टर यूनुस चीन गए हैं, इतना वार्म, स्माइलिंग, रिलैक्स बॉडी। जब इनसे मुलाकात हुई है मोदी साहब से तो ही वाज कैजुअली ड्रेस्ड, मे बी इट वाज बिकॉज इट इज डिप्लोमेसी कि आप किसी को क्या अहमियत देने जा रहे हैं और आप वैसे तैयार होके जा रहे हैं। तो उस हवाले से मैंने जिक्र किया कि ही वाज वेयरिंग स्नीकर्स, तो इसका मतलब है कि और उन्होंने जाके कोई गर्म जोशी नहीं दिखाई। He was very cold, the body was stiff and his gestures were very cold. उनके हाथ में पेपर्स थे, वो उसमें ये कहने गए थे कि भाई आप जो है वो ये जो क्या नाम है इसका, बीबी का, शेख हसीना, हमें वापस करो, हमने जूते मारने हैं, जिस तरह हम एक जमाने में नवाज शरीफ को जूते ये कौम मारेगी।